अखण्डानन्द बोधाय शिष संतापहारणे सच्चिदानन्द रूपाय रामाय गुरुवे नमः। रामाय गुरुवे नमः। ब्रह्मरूप सद्गुरु नमः। प्रभो सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नासक भ्रम तम को। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोती कछु न बसाय। आरादेव की जय घोष जोर शब्दों में हम आप करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक प्रातः स्मरण अनंत विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज की युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। व्यासपीठ पर विराजमान संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता परम पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज की श्री चरणों में नमन। परम पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, मंचासीन पूज्य साधु चरण, विद्वत जन, उपस्थित परम सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, श्रद्धावरी बहनों, प्यारे बच्चों, यह संत मत सत्संग ध्यान महायज्ञ का आज अंतिम दिन के अंतिम सत्र में हम आप उपस्थित हैं। प्रतिपाद विषय भक्ति के संबंध में बहुत देर से हम महापुरुषों की मुखारबिंद से सुन रहे हैं। गुरु भक्तिन माता सबरी अपने गुरु की आज्ञा पर गुरु महाराज ने उनको कह दिया कि हे सबरी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर तुमको भगवान श्री राम दर्शन देने आएंगे। और अपने गुरु के वचन पर इतना विश्वास की औगताई नहीं, वो भी नहीं। हम आप दीक्षा लेते हैं, नाम दान लेते हैं, महीना 2 महीना आंख बंद करते हैं, 6 महीना बंद करते हैं, और बाबा लोगों के पास शिकायत चली जाती है कि बाबा कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन माता सबरी 2-4 साल नहीं, 5 साल 10 साल नहीं, अपने गुरु वचन पर इतना विश्वास
इतना निष्ठा 14,000 वर्ष भगवान की इंतजार की। भगवान स्वयं आकर दर्शन दिए, महापुरुषों से सुन रहे थे उनकी भक्ति के बारे में। 9 प्रकार के भक्ति से परिपूर्ण माता सबरी। ऐसे नहीं, पहले उन्होंने सेवा की, संत महापुरुषों गुरुओं की इतनी निष्ठा भाव से सेवा की कि सेवा करते करते उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया और 9 प्रकार से भक्ति की परिपूर्ण हो गई माता सबरी। जरा सा भी उनके मन में कोई अहंकार नहीं, अभिमान नहीं। आप सुन रहे थे उनके बारे में, देखने में भी सुंदर नहीं, जाति की भी नीच, अपने से बड़ा, अपने से बोल रही है कि मैं जड़मति भारी मरी मंद बुद्धि है, मैं नीच जाति को अति में नारी हूं, सब तरह से। लेकिन उनकी चर्चा कब, ये बात कब हुई? भगवान राम के जन्म से 1000 वर्ष अब तक उनकी चर्चा चल रही है। सज्जनों, यह क्या है? सेवा का फल। भक्ति का एक अर्थ होता है सेवा। जब तक हम आप सेवा नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर, आपके अंदर जो अवगुण है, जो विकार है, विकार से त्राहिमाम है। हम आप क्या है? 6 विकार, काम क्रोध लोभ मद मत्सर से हम लोग त्राहिमाम है। जब तक सेवा नहीं करेंगे तब तक वह विकार नहीं समाप्त होगा। सेवा का प्रभाव देखिए। महाभारत की कथा में महारानी द्रौपदी की कहानी आती है। महारानी द्रौपदी अपने दासी सहेली के साथ गंगा स्नान करने जाती है। द्रौपदी नहान चली है गंगा, सह सहेली के सत्संगा। वहां पर दृश्य क्या देखती है कि एक नेत्रहीन महापुरुष गंगा में स्नान कर रहे थे और उनके जो अचला कोपिन है वह पानी के धारा में बह गया। अब इधर उधर वह टोल रहे हैं, खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा। इस दृश्य को महारानी द्रौपदी भी देख रही है, उनके साथ जो सहेली है वो भी देख रही है। किसी को भी आदेश कर दी कि ये महापुरुष को वस्त्र पकड़ा दो, लेकिन नहीं, अपनी बेशकीमती साड़ी फाड़ फाड़ कर पानी के धारा में दे रहे हैं महापुरुष को जो नेत्रहीन थे। अब बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, हाथ नहीं लग रहा। इसीलिए लकड़ी का जब दिया लपेटा, अंदरों सेती हो गए भेटा। लकड़ी में लपेट कर अपना वह साड़ी फाड़ कर देते हैं महापुरुष, अपने तन को ढक कर बाहर आते हैं। आशीर्वाद क्या मिला? परिणाम कि जिस वस्तु से तूने हमारी सेवा की है ये जीवन में कभी खत्म होने वाला नहीं। तभी तो उनको महसूस नहीं हुआ। महारानी द्रौपदी को तभी महसूस नहीं हुआ क्योंकि महारानी थी, राजरानी थी, उनको क्या कमी। लेकिन हम आप जानते हैं कि जब उनकी 5 पति जुआ में हार गए, दुर्योधन गुलाम बना लिया और यहाँ तक कि अपनी पत्नी महारानी द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर हरा गया। तब दुर्योधन आदेश करता है अपने छोटे भाई दुशासन से, उनको ले आओ, इस सभा में निवस्त्र कर दो, नग्न करो। बाल पकड़कर घिसट कर लाते।
और सभा में आकर पटक देते। और चारों तरफ देखती महारानी द्रौपदी, बड़े बड़े महारथी विराजमान है सिंहासन पर, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सबको देखती, सबकी और कोई नहीं, सब सिर नीचे कर लेती। यहाँ तक कि उनके जो पति थे 5 महारथी बलशाली, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, महाराज, नकुल, सहदेव, वो भी सिर नीचे करके बैठे, कोई नहीं। फिर वह महापुरुष का आशीर्वाद लगता है। दुशासन सारी खींची जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, खैंचत खैंचत खैंच कसीसा, सिर पर बैठे है जगदीशा। सारी के रूप धरकर भगवान आ गए और सारी का पहाड़ लग गया, लेकिन उनका जो है नग्न निवस्त तो नहीं कर पाया। 10,000 हाथी का बल दुशासन को था। पसीना से लथपथ होकर, मूर्छित होकर धरा पर गिर गया। इसीलिए सज्जनों, यह सेवा का फल। इसलिए हम आप समाज में अभी बहुत शिकायतें आती हैं, विशेष करके महात्माओं के पास, माता पिता का, सास ससुर का, बाबा कोई देखने वाला नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यह सत्संग का अभाव है। उसको ज्ञान नहीं सुनाया, सत्संग में लाया नहीं, महापुरुषों के सानिध्य को प्राप्त नहीं कराया, यही है परिणाम। इसलिए सज्जनों, बच्चों को अच्छी संस्कार महापुरुषों के सानिध्य में लाकर उनको ज्ञान कराइए, तभी आपका वह सम्मान और आदर और सेवा करेंगे, तभी भक्ति भी बनेगी। अंत में मनुष्य जो है कल्याण और उद्धार होता है। इसलिए प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनवो कर जोड़ी। प्रेम से भक्ति करेंगे, गुरु के आदेश उपदेश पर अपने जीवन को रखेंगे तो निश्चय ही कल्याण और उद्धार होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।